नमस्कार। मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम वाक्य के बहुविकल्पीय प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, कविता में उतराई किसे माना गया है? विकल्प देखिए। क है चंचलता को, ख है सद्कर्मों को, ग है क्रोध और मोह को और घ है तृष्णा और द्वेष को। प्यारे बच्चों, उतराई का अर्थ होता है पार उतारने का किराया। कवित्री भवसागर से पार उतरने के लिए प्रभु को सद्कर्मों अर्थात अच्छे कर्मों और सच्ची भक्ति की पूंजी देना चाहती है। तो यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर होगा सद्कर्मों को। अगला प्रश्न देखिए, वाक्य का शाब्दिक अर्थ क्या है? विकल्प दिए हैं साखी, दोहा, वाणी या व्याख्या। प्यारे बच्चों, वाक्य का शाब्दिक अर्थ वाणी होता है। अगला प्रश्न है, कविता में माझी का क्या अर्थ है? पहला विकल्प है नापिक, दूसरा है मध्यस्थ, तीसरा है ईश्वर और चौथा विकल्प है गुरु। माझी का अर्थ होता है नाविक। यहाँ पर कवित्री ने माझी का प्रयोग प्रभु के लिए किया है, जिनके सहारे वे भवसागर से पार उतरना चाहती हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ईश्वर। आगे बढ़ते हैं। जेब टटोलने का प्रतीकार्थ है? विकल्प देखिए, आत्मावलोकन करना, खर्च का हिसाब लगाना, माझी को उसका किराया देना या किसी का कर्ज न रहना। प्यारे बच्चों, प्रतीकार्थ का अर्थ होता है प्रतीक के आधार पर प्राप्त अर्थ, अर्थात जिसका प्रयोग प्रतीक के रूप में किया गया है। प्यारे बच्चों, यहाँ पर मैं आपको आत्मावलोकन का अर्थ बताना चाहूँगी। आत्मावलोकन का अर्थ है स्वयं को देखना। जिस प्रकार गंदे कपड़े को धोकर स्वच्छ किया जाता है, उसी प्रकार आत्मा को स्वच्छ करने हेतु भी अनेक क्रियाएं की जाती हैं, जैसे प्रतिक्रमण। मन, वचन, कर्म से आत्मा की शुद्धि करने को ही प्रतिक्रमण कहते हैं। आत्मावलोकन में चिंतन, मनन निरंतर गहन होता जाता है, जिससे नए नए विचार उत्पन्न होते हैं और आप बाहरी बंधनों से मुक्त होकर अंतर्मुखी हो जाते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है आत्मावलोकन करना। अगला प्रश्न देखिए, समभावी का क्या अर्थ है? विकल्प है ईश्वर के साथ समभाव रखना, सभी प्राणियों के साथ समभाव रखना, ईश्वर की साधना करना और अंतिम विकल्प है कर्म करते रहना। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर होगा ख, सभी प्राणियों के साथ समभाव रखना। आगे बढ़ते हैं। ललद्यद का जन्म कहाँ हुआ था? विकल्प हैं हिमाचल प्रदेश में, श्रीनगर में, कश्मीर स्थित पाम्पोर के सिमपुरा गांव में या मणिपुर में। प्यारे बच्चों, ललद्यद जी का जन्म कश्मीर स्थित पाम्पोर के सिमपुरा गांव में हुआ था। अगला प्रश्न है, भवसागर में कौन सा अलंकार है? उपमा, रूपक, अनुप्रास या यमक। प्यारे बच्चों, भवसागर का अर्थ होता है संसार रूपी सागर, अर्थात यहाँ रूपक अलंकार होगा। अगला है, बंद द्वार की सांकल खुलने से क्या तात्पर्य है? विकल्प देखिए, प्रज्ञा चक्षुओं का खुलना, दरवाजा खुलना, परमात्मा के पास जाने का रास्ता खुल जाना या संसार से विदा होना। प्यारे बच्चों, बंद द्वार की सांकल खुलने से तात्पर्य है मनुष्य जब सांसारिक भोगों और त्याग के बीच मध्यम मार्ग अपनाएगा तो उसकी चेतना का विकास होगा, उसके ज्ञान चक्षु खुल जाएंगे
और वह मोह माया छोड़कर भक्ति में लीन हो जाएगा। तो इसका उत्तर होगा प्रज्ञा चक्षुओं का खुलना। आगे देखिए, सुषुम सेतु पर खड़ी थी पंक्ति में कौन सा अलंकार है? यमक, श्लेष, रूपक या उपमा? प्यारे बच्चों, सुषुम सेतु में रूपक अलंकार है। अगला प्रश्न है, कच्चे धागे किसका प्रतीक हैं? विकल्प देखिए, वस्त्र का, डोर का, कर्मों का या कमजोर व नाशवान सहारे का? कच्चे धागे कमजोर व नाशवान सहारे का प्रतीक है। तो इसका उत्तर होगा कमजोर व नाशवान सहारे का। अगला प्रश्न है, ललद्युत द्वारा रचित रचना को क्या कहते हैं? विकल्प हैं दोहा, पद, वाक या सवैया। ललद्युत की रचना को वाक कहते हैं। ललद्युत को इनमें से किस नाम से नहीं जाना जाता? विकल्प दिए हैं लल्लेश्वरी, लंकेश्वरी, लला या ललारिफा। प्यारे बच्चों, ललद्युत को लंकेश्वरी नाम से नहीं जाना जाता था। अगला प्रश्न है, ललद्युत का जन्म कब हुआ था? विकल्प हैं 1320 में, 1520 में, 1420 में या 1620 में। प्यारे बच्चों, ललद्युत का जन्म 1320 में हुआ था। अगला प्रश्न देखिए, कच्चे सकोरे का क्या आशय है? विकल्प दिए हैं स्वाभाविक रूप से कमजोर प्रयास, दूसरा है सार्थक प्रयास, तीसरा है मुक्ति की आकांक्षा और अंतिम विकल्प है भवसागर पार करने का माध्यम। प्यारे बच्चों, कच्चे सकोरे का अर्थ होता है मिट्टी का बना हुआ छोटा पात्र जिसे पकाया नहीं गया है। कच्चे सकोरे के माध्यम से कवित्री कहना चाहती है कि मोह माया में फंसकर उसका सारा जीवन बीतता जा रहा है और प्रभु को पाने के सारे सहारे व्यर्थ हो रहे हैं। तो यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर होगा स्वाभाविक रूप में कमजोर प्रयास। अगला प्रश्न है, कवित्री के मोक्ष प्राप्ति के रास्ते बंद क्यों हैं? विकल्प देखिए, उसके प्रयास कमजोर हैं, उन्होंने नाशवान चीजों का सहारा लिया है, वह मोहग्रस्त है या वह ईश्वर में विश्वास नहीं रखती हैं। प्यारे बच्चों, क्योंकि मोह माया में फंसकर कवित्री ने नाशवान चीजों का सहारा लिया है, तो इस प्रश्न का उत्तर होगा उन्होंने नाशवान चीजों का सहारा लिया है। अगला प्रश्न है, रस्सी शब्द किसके लिए प्रयोग हुआ है? विकल्प देखिए, बंधन के लिए, जीवन रूपी डोर के लिए, ईश्वर प्राप्ति के लिए हो रहे प्रयासों के लिए या परंपरा के लिए। प्यारे बच्चों, रस्सी शब्द यहाँ जीवन रूपी डोर के लिए प्रयोग हुआ है। अगला प्रश्न है, हमारी ईश्वर से कब पहचान होगी? विकल्प हैं जब हम कर्मों में लिप्त रहेंगे, जब हम शिक्षा प्राप्त करेंगे, जब हम दूसरों पर उपकार करेंगे या जब हम स्वयं को जानेंगे। इस प्रश्न का उत्तर है जब हम स्वयं को जानेंगे तो हमारी ईश्वर से पहचान होगी। अगला प्रश्न है, सम खा तभी होगा समभावी, पंक्ति में अलंकार बताइए। विकल्प है यमक, रूपक, श्लेष या उत्प्रेक्षा। प्यारे बच्चों, यहाँ पर सम शब्द के दो अर्थ बताए गए हैं। पहले सम का अर्थ है शमन करना अर्थात दोष को दबाने की क्रिया, और दूसरे सम का अर्थ है समानता का भाव अर्थात
यहाँ पर यमक अलंकार होगा। अगला प्रश्न है, कवित्री कौन सा सागर पार करना चाहती है? विकल्प दिए गए हैं, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, भव सागर या अरब सागर। प्यारे बच्चों, कवित्री भव सागर को पार करना चाहती है। अगला प्रश्न देखिए, कवित्री के अनुसार साहिब कौन है? विकल्प हैं, भगवान, पति, मालिक या राजा। प्यारे बच्चों, कवित्री के अनुसार साहिब भगवान को कहा गया है, अर्थात सही उत्तर है क विकल्प, भगवान। अगला प्रश्न है, कवित्री ने भगवान के लिए किस शब्द का प्रयोग किया है? विकल्प है राम, दूसरा विकल्प है कृष्ण, तीसरा है शिव और अंतिम विकल्प है ब्रह्म। कवित्री ने भगवान के लिए शिव शब्द का प्रयोग किया है। अगला प्रश्न है, नाव किसे कहा गया है? दुनिया को, घर बार को, वर्गीकरण को या जीवन को। प्यारे बच्चों, नाव का प्रयोग कवित्री ने जीवन के लिए किया है। अगला प्रश्न है, ललद्यद किस भाषा की कवित्री है? विकल्प हैं कश्मीरी, बिहारी, हिंदी या डोगरी। ललद्यद कश्मीरी भाषा की कवित्री है। अगला हमारा प्रश्न है, ललद्यद की काव्य शैली को क्या कहते हैं? विकल्प हैं काज, साज, वाक या साख। प्यारे बच्चों, ललद्यद की काव्य शैली को वाक कहा जाता है। अगला प्रश्न है, हमें अपने जीवन में किस किस के बीच संतुलन बनाए रखना चाहिए? विकल्प दिए गए हैं, भोग और त्याग के बीच में, दूसरा विकल्प है भोग और रोग के बीच में, तीसरा विकल्प है तपस्या और त्याग के बीच में या दुनिया और संसार के बीच में। प्यारे बच्चों, सांसारिक भोगों में न पूरी तरह डूबा रहना चाहिए और न ही पूरी तरह उनसे अलग रहना चाहिए, बल्कि दोनों के बीच का मार्ग अपनाना चाहिए। और इसलिए यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर होगा भोग और त्याग के बीच में। अगला प्रश्न देखिए, वाक में सांकल शब्द का क्या अर्थ है? विकल्प दिए गए हैं, मोह माया के बंधन, दूसरा विकल्प है जंजीरों के बंधन, तीसरा विकल्प है रूढ़ियों के बंधन और अंतिम विकल्प है इनमें से कोई नहीं। प्यारे बच्चों, सांकल शब्द का अर्थ है मोह माया के बंधन। अगला प्रश्न देखिए, कवित्री ललद्यद मुख्य रूप से कौन थी? विकल्प हैं एक प्रसिद्ध कश्मीरी संत व कवि, कवित्री या एक प्रसिद्ध कश्मीरी कवित्री। प्यारे बच्चों, ललद्यद एक प्रसिद्ध कश्मीरी कवित्री थी। अगला प्रश्न है, भोग और त्याग के बीच के मार्ग को अपनाने वालों को क्या कहते हैं? विकल्प हैं समभावी, मनभावी, जनभावी या इनमें से कोई नहीं। प्यारे बच्चों, भोग और त्याग के बीच के मार्ग को अपनाने वालों को समभावी कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए, कवित्री ने अपनी जिंदगी की तुलना किससे की है? विकल्प दिए गए हैं नाव से, पाव से, गांव से या माझी से। प्यारे बच्चों, कवित्री ने अपने जीवन की तुलना नाव से की है, तो इस प्रश्न का उत्तर हुआ नाव से। अगला प्रश्न है, कवित्री ने अपनी श्वासों की तुलना किससे की है? विकल्प दिए गए हैं कच्ची डोरी से,
रेशम की डोरी से, ऊन की डोरी से या किसी से नहीं। कवित्री ने अपने श्वासों की तुलना कच्ची डोरी से की है। अगला प्रश्न है, कविता में कैसी जीवन शैली अपनाते हुए प्रभु को पाने का भाव व्यक्त हुआ है? विकल्प देखिए, कठिन, सहज और सरल, अत्यंत कठिन या इनमें से कोई नहीं। प्यारे बच्चों, कविता में सहज और सरल जीवन शैली अपनाते हुए प्रभु को पाने का भाव व्यक्त हुआ है। अंतिम प्रश्न देखिए, शिव कहाँ बसते हैं? विकल्प हैं सर्वत्र, दूसरा विकल्प है पहाड़ों पर, तीसरा विकल्प है गांव में और अंतिम विकल्प है इनमें से कोई नहीं। प्यारे बच्चों, कवित्री के अनुसार ईश्वर हर जगह व्याप्त है। वह किसी स्थान विशेष का वासी न होकर सर्वव्यापी है। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा शिव सर्वत्र बसते हैं, अर्थात शिव सर्वव्यापी हैं। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।